हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो कृषि कानून के वापसी के। पुन्नी के दिन बिहनिया हमार प्रधानमंत्री हा देश ला संबोधित करिन और ही बेरा कहिन के जौन 3 कृषि कानून ला सरकार ला लाए रहीस ओला वापस ले जाही। लंबा समय ले किसान के एक वर्ग है ये कानून मन के वापसी की मांग करत रही ना। जबकि देश के प्रधानमंत्री वापसी की बात कर दिन है तो राजनीतिक दल और लोगन मन एक मतलब निकाले की कोशिश करत है। सबके दिमाग में यही बात आवत है कहूँ चुनाई के चिंता में केंद्र सरेंडर तो नहीं कर दिस कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आशानुसार या अपेक्षानुसार जब निर्णय लेने का लगते हैं कोई भी जन नेता या राजनेता तो उनको निश्चित रूप से हम बधाई देते हैं। 3 कृषि कानून जो बिल पास हुए थे उसको मोदी जी ने वापस लिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए हैं। किसानों की जीत है, किसान एकता की जीत है। वो अगर थोड़े से लोग भी नाराज हों तो उनकी नाराजगी दूर करने का काम करता है और मोदी जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर आज ये संदेश दे दिया। और आने वाला जो 5 राज्य में चुनाव है ओला हार दिखत रही तय में मजबूरी में होकर वो वापस लेगी से इसलिए लिया कि नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी की कहीं भी अशांति का वातावरण बने। उसी का नतीजा है कि सब जगह इसका विरोध हुआ और आज केंद्र सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा। लेकिन तो किसानों की जीत है, तो किसानों के बिल्कुल हित में था ये। उनकी जो मांग है 14 महीने बाद मानी गई, उसके लिए देश में एक अच्छा वातावरण सबके लिए जाएगा। एला कई थे खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़ीस 12 आना के। एला कई थे देखते देखत बात बदल देना। एला कई थे पलमा तोला पलमा मासा हो जाना। केंद्र के मोदी सरकार देश में सबले बड़े कृषि सुधार के दावा के साथ 3 कानून ला पास करवाइस। कहिस ये कि ये कानून मन अवय दिन में देश के खेत किसान और किसानी ला नवा दौर में ले जाही। फिर कानून पास होए के संगे संग ओखर विरोध घलोक शुरू हो गए। ये विरोध के दौर कई महीना लंबा चलिस। किसान मन मांग करत रहेन कि हमन ला ये कानून नहीं चाहिए। फिर केंद्र के कहना रहीस कानून वापस लेके तो कोनो सवाल च नहीं है। यही बीच दिल्ली में कई प्रदर्शनकारी मन के मौत घलो हो गए। 5 साल के 26 जनवरी के दिन वहाँ बवाल घलोक हो गिस। हड़ताल और प्रदर्शन के बीच लागत रहीस कि केंद्र हाथ टसले मस नहीं होए और किसान मन थक के घर लौट जाही। फिर ऐसे नहीं होइस, आंदोलन चलत रहीस। यही बेरा यूपी और पंजाब में चुनाई आगे। चुनाई के दांव पेच के बीच पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठजोड़ के एक मौका बीजेपी ला मिलिस। फिर किसान कानून ले जुड़े विवाद आड़े आगे। एति पश्चिम यूपी में घलोक यही कारण ले बीजेपी ला परेशानी नजर आई। कृषि कानूनों को नतीजा ये कि हमारे प्रधानमंत्री है ये घोषणा कर देश के 3 कानून वापसी हो ही। घोषणा के टाइमिंग घलोक सही चुनिस। प्रकाश पर्व के दिन ऐसे घोषणा जिन्हें पंजाब के किसान मन ला रास ही कर देगीस। माने ये कि चुनावी दांव के भेंट चढ़ के किसान कानून। सवाल ये है कि केंद्र सोच विचार के कानून बना रहीस तो वापसी के निर्णय काबर। सवाल इहू कि अगर वापसी करना रहीस तो अत्यधिक देरी काबर। सवाल ये घलो कि जौन कानून ला केंद्र ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बतावत थकत नहीं रहीस ओला लेके ओखर विचार आखिर रातों रात कैसे बदल गए, वो भी एकदम चुनावी टाइम में। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वापस लेने का, रिपील करने और बाबा आप मन ला ये गलोक सुना देथन के छत्तीसगढ़ के किसान मन के मुद्दा में का कहना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोदी ने कहा है कि आज हम वापस लेंगे कृषि बिल को, लेकिन किसानों का मानना है कि ये अच्छी पहल है, लेकिन बहुत देर उन्होंने किया। सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि किसानों के लिए हित में जितने से जल्दी ये काम हो सके करना चाहिए। हम हमारे शहीद सैकड़ों किसान भाइयों को ये विजय
यह हमारी जीत को हम समर्पित करते हैं। तो पूरे देश को इसकी बधाई। ये संघर्ष की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये बलिदान की जीत है। बारथनागु देखथन कुछ खबर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की पहली भाजपा किसान मोर्चा धान खरीदी के लिमिट बढ़ाए, 2 साल के बोनस दे और समर्थन मूल्य की राशि एक मुश्त दे ऊपर ही ये 2800 में धान खरीदी के मांग ला लेके बड़े आंदोलन करे की तैयारी में। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन आशंका जताते हुए कहिन है कि जौन तरह ले सहकारी कर्मचारी पखवाड़ा भर ले अपन मांग ला लेके राजधानी में धरना प्रदर्शन आंदोलन करत है और सरकार ओखर मन के मांग ला लेके बेरुखी दिखावत है त उखर ले रखते है कि ये सो धान खरीदी प्रभावित होही। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन ये संबंध में सरकार ले सहकारी कर्मचारी मन के मांग ला जल्द से जल्द पूरा करे के मांग करीन है। अब बता दें कि सरकारी कर्मचारी मन के मांग और हड़ताल ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री का पत्र लिख के धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के कहना है कि ये हमन 100 लाख मीट्रिक टन अधिक धान खरीदी के लक्ष्य राखे हैं। बीजेपी एक ऊपर राजनीति करत है। और किसानों को 2500 रुपये समय पे नहीं मिलना, आने वाले 2023 जब चुनाव है तब आप कहते हैं कि हम 2800 रुपये देंगे। तो जो वादा किया है भाई 2 साल का बोनस जो रमन सिंह जी की सरकार ने नहीं दिया तो उसी को दे दो। अगर किसानों को हितैषी हो आप तो ये बेवजह आने वाला सपना क्यों दिखाते हैं आप? 2500 रुपए की राशि दे नहीं पा रहे हैं, 2800 देने की बात कह रहे हैं। हमारी मांग है कि 2800 रुपए में अभी समर्थन मूल्य में खरीदी करे, 2 साल का बकाया बोनस भी दे और दाना दाना धान की खरीदी की जो बात इन्होंने कही थी सरकार उसमें भी कायम रहे। आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद इन चीज़ों से विशेष कोई सरोकार नहीं है। वो मांग करना है करके मांग करते हैं या रिजिड होकर के या जो टेक्निकल बातें जो उनके समझ में नहीं आती या आंदोलन करना है करके करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली के मधुकुद्वीप पहुंची न यहाँ आरएसएस के घोष शिविर में संघ प्रमुख शिरकत करी ने ये बेरा मोहन भागवत मतांतरण ला लेके जम के बरसिन। संघ प्रमुख अलग अलग उदाहरण के संग मतांतरण करैया मन चेतावनी देते हुए हिंदू मन ले संगठित होने की अपील करी। संघ प्रमुख मंच ला संबोधित करते हुए कहिन है कि पूर्णिमा और गुरु नानक देव की जयंती के आज पवित्र दिन है। ऐसे में उल्ला हरिहर केदार मधुकुद क्षेत्र में आयोजित घोष शिविर में आए के मौका मिले है। हमन संपूर्ण दुनिया ला अपन कुटुंब मनाने वाला लोगन हन और हम मतांतरण नहीं सिखावन और ना ही हमन कोनो ला भी बदले के हमन ला आवश्यकता है। फिर हम हमारे लोगन ला कोनो भी जौन भी बदले की कोशिश करी उखर संग देख ली जाही। एकर ले बर हमार संगठित होकर धर्म की रक्षा करना होही और संघ प्रमुख कहीं ने के घोष के सुर के जैसे हमारे देश के गलुक सुर है और कोनो भी देश के सुर ला बिगाड़े के कोशिश करी तो देश के ताल संविधान वो सुर ला ठीक करे के काम करते। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव सहित क्षेत्रीय विधायक और पार्टी पदाधिकारी मन घलोक संघ प्रमुख ले भेंट करके क्षेत्रीय गतिविधि के जानकारी दी। जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले उसको अच्छा मनुष्य बनाता है। ऐसा जो हमारा धर्म है जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उनको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर ले शुरू होइया है। सत्र में शामिल होइया सब्बो विधायक मन ला वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत बताइन के विधायक मन ला संतुष्ट करना होही कि उनला दोनों डोज लगवा ले गए है कि नहीं लगवाए। तो सब्बो विधायक मन ले हमन राय ले हैं, जानकारी गलोक ले गए हैं। सब्बो विधायक मन ला दोनों डोज लगवा ली है।
तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के बेरा में विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैल चित्र ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करी न ये बेरा चरणदास महंता कही कि इंदिरा गांधी हा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया ऊपर अपन अमिट छाप छोड़े। इंदिरा गांधी ला ओखर निर्भीक फैसला और राजनीतिक दृढ़ता से लौह महिला घलों का कहे जाते। बैंक के राष्ट्रीयकरण देश के एकता व अखंडता के संग ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ले उन गरीब मल्ला मजदूर मल्ला और समाज के सब वर्ग के विकास पर अपन पूरा जीवन अर्पित करें है। उन कहने कि इंदिरा गांधी के जयंती के बेरा आज उल्लास सच्चा श्रद्धांजलि यही हो ही कि हम सब ओखर बताए मार्ग और सिद्धांत पर के अनुसरण करन। तो वैसे सभी विधायकों से हमने राय ले ली है, जानकारी ले ली है। सभी लोग दोनों डोज लगा चुके हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिन्होंने नहीं लगाया है, मगर अभी ऐसे कुछ प्रकरण आने लगे हैं। सभी विधायक आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो निश्चित रूप से हमें संतुष्ट करेंगे कि वो दोनों डोज लगा चुके हैं। निर्देश है, पालन करना है, अनुपालन करना है, उसके लिए थोड़ा कड़े हो जाएं और पूर्ववत कोरोना से बचने के जो उपाय हैं विधानसभा के समय किया जाए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्था ला मजबूत करे की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई महती घोषणा करे है। पंचायत प्रतिनिधि मंडल के मानदेय बढ़ाए लले के ओखर उन्हा कई वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे के घोषणा गलो करी है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष मनला अधिकारी कर्मचारी मन के CR रिपोर्ट में अपन अभिमत दे के घलों का अधिकार दे दिन है। उन ये घोषणा आज राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन के दौरान करी है। देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करैया इंदिरा गांधी के जयंती के मौका में रायपुर के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीर पंचायत राज सम्मेलन की है, जिनमें प्रदेश भर के पंच सरपंच जनपद और जिला पंचायत के सदस्य उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के हजारों जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उन सरकार ला सुझाइन के नवा छत्तीसगढ़ में उखर का भूमिका हो सकत है। सुधार और सुझाव के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब दर्जन भर के घोषणा करी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ओकर हर योजना में छत्तीसगढ़ हर विभाग में इनाम लेकर आते। पंचायत विभाग में 12 इनाम कांग्रेस के सरकार लाए, पंचायत विभाग लाए। मुख्यमंत्री ऐलान करीन के अब राज्य बजट योजना के क्रियान्वयन में नोट सीट जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष के आगू अनुमोदन के लिए पेश होही। राज्य भुगतान के पहली नस्ती में अध्यक्ष के अनुमोदन घलो जरूरी होही। विधायक और पार्षद निधि के तर्ज में जनपद और जिला पंचायत सदस्य ला घलो फंड मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष ला साल में 15 लाख, उपाध्यक्ष ला 10 लाख, सदस्य ला 4 लाख और जनपद पंचायत अध्यक्ष ला 5 लाख, उपाध्यक्ष ला 3 लाख और जनपद पंचायत सदस्य ला 2 लाख रुपया फंड दिए जाए, जेकर सालाना बजट 45 करोड़ रुपया होगी। जनप्रतिनिधि ला सबले बड़े अधिकार अधिकारी कर्मचारी के CR लिखे में अभिमत दे के रूप में दिए जाही। जनपद पंचायत अध्यक्ष अपन अधिकारी कर्मचारी के CR में जिला पंचायत CR ला अभिमत देही। अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष ला घलो सरकारी गाड़ी मिली, जेकर बर साल भर में 8 करोड़ 13 लाख रुपया के बजट हुई। संग ही पंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक सबों के मानदेय और भत्ता घलो बढ़ाई। छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे पर आता है और भारत सरकार से अनेक पुरस्कार मिलते हैं। जो परफॉर्मेंस है, जो उपलब्धि है, उत्कृष्ट उपलब्धि है, वो उसमें हर हालत में जो पंचायतों का सहयोग, पंचायतों का समर्थन, पंचायतों का लागू करने का जो मेहनत से लागू करने का, ये उसी की बदौलत है कि हमारे लिए जो प्रबंधन है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए। एक पंच को आज एक बैठक के लिए 200 रुपये मिलते हैं एक महीने में। एक उप सरपंच को भी 200 रुपये मिलते हैं। समय आया है कि इसमें भी बढ़ोतरी के लिए हमको विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के करीब 80% पंचायती राज संस्थान ऊपर कांग्रेस के दबदबा है। जाहिर है कि ये भव्य आयोजन और घोषणा के असर 2023 के चुनाव में दिखी।
राजेश राज, IBC 24 रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जरूरत है। राजेश, जौन तरीका ले पंचायती राज संस्था ला मजबूत करे के बाद सरकार कहा थे पंचायती राज सम्मेलन में आज जौन घोषणा करे कतेक कारगर साबित होही, या कतेक सही साबित करे में साबित होही सीएम के घोषणा? जी बिल्कुल राहुल, देखिए आज के आयोजन के कई मायने निकलेंगे। मायने ये कि पंचायत राज की कल्पना और उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने किया, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करने से दो संदेश गए। एक तो ये कि वो कांग्रेस पार्टी अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के जो बड़े नेता हैं, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, ये संदेश गया केंद्रीय आलाकमान को। और दूसरा, जो पंचायती संस्थाओं को मजबूत करने के नाम पर जो घोषणाएं की गई, उसका सीधा सीधा फायदा सरकार को और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले 2023 के चुनाव में मिलेगा। और इस बात की आज उम्मीद भी जताई गई जब पार्टी का कार्यक्रम, जब ये कार्यक्रम चल रहा था इंडोर स्टेडियम में, तो सभी नेताओं ने कहा कि उन्होंने जो घोषणा की है, उन्होंने जो पंच से लेकर के जिला अध्यक्षों के अधिकार, सुविधाओं, वेतन, मानदेय में बढ़ोतरी की है, वो अगर और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे तो 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लाने में सफल रहेगी। और वही देखेंगे आज कि पंचायत जो संस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ में, पंचायती राज संस्थाएं, चाहे वो पंच, सरपंच से लेकर के जनपद, जिला अध्यक्ष या फिर नगरीय निकाय तक की भी बात कर ले, तो करीब 80% संस्थाओं में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। आज जो घोषणा की गई है तो तमाम जिला जो पंचायत अध्यक्ष से लेकर के सदस्य तक उनके अधिकारों में वृद्धि होगी, वो ज्यादा मजबूत होंगे और उनके नाते कहीं न कहीं पार्टी का कैडर मजबूत होगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी घोषणा और इसके दूरगामी इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पंचायत संस्था को मजबूत करने के लिए जो बहुत सारे काम किए गए हैं, उसमें ये घोषणाएं सदियों तक या सालों तक याद रखी जाएंगी। खास करके इस बात को लेकर के कि पंचायत संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधि थे, वो इस बात की शिकायत करते थे कि अधिकारी उनके नियंत्रण में नहीं होते, वो उसकी बैठक में नहीं आते। अब उनको नियंत्रित करने का एक बड़ा अधिकार, चीज के बदलाव देखे बारे में जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के राजेश। रायपुर में एक बड़े खबर मिला थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना हुए। काली राष्ट्रपति के हाथ स्वच्छता अवार्ड ग्रहण कर ही भारत सरकार डाले छत्तीसगढ़ ला पुरस्कृत करे जाए। बड़े खबर आपने बतावत हन रायपुर ले, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना हुई से काली राष्ट्रपति के हाथ स्वच्छता अवार्ड ग्रहण कर ही भारत सरकार डाले छत्तीसगढ़ ला पुरस्कृत करे जाए। और बात करबो पुन्नी मेला के। आज कार्तिक पूर्णिमा में देश भर में श्रद्धालु मना नदी घाट में आस्था के डुबकी लगाइन। रायपुर के खारू नदिया के महादेव घाट में घलोक आम लोगन लेके खास तक सबो झन कार्तिक स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करें। ये बेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक महादेव घाट पहुंचे रही और संकल्प करें। एक बाद अपन चिर परिचित अंदाज में उन खारू नदी में गुलाटी लगा के डुबकी लगाइन। विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक और दूधारी मठ के महंत रामसुंदर दास, मेयर एजाज ढेबर और नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे घलोक स्नान करें। एक बाद मुख्यमंत्री गंगा आरती में दीपदान करें। ठंडा पानी ले स्नान के बाद परंपरा अनुसार मुख्यमंत्री अलाव के आगू गर्मा गर्म चाय और स्वल्पाहार के लुत्फ घलोक उठाइन। ये बेरा लोगन ले बातचीत घलोक करें। भगवान महादेव की मूर्ति में आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में खारून तट पे हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके लोग आशीर्वाद मांगते हैं। और छत्तीसगढ़ का पहला मेला महादेव घाट में भरता है, तो सबको पुन्नी मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लोगों के नजरों में नहीं आ रहे थे, अन्यथा कार्तिक पुन्नी में तो सब लोग स्नान करने जाते थे। और लगातार 3 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो लोगों की निगाह में ज्यादा आ गया।
बार्थनागु ऑल इंडिया टेनिस संघ के वार्षिक आम सभा रायपुर में आयोजित करेगी से जिसमें आईटा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल जैन मौजूद रहे। एकर संग ही आईटा के पूर्व अध्यक्ष और एशियन टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल खन्ना, आईटा के महासचिव अनिल धुप्पड़ घलोक शामिल हुई। ये साल आईटा के एजीएम करे के मौका छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ला मिले रही। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरचरण सिंह होरा बताइने कि टेनिस ला लेके छत्तीसगढ़ में जबर प्रतिभा देखे बार मिला थे, जिखर सेती मार्च 2022 ले पहली छत्तीसगढ़ में टेनिस के कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराए जाही। एकर संग ही छत्तीसगढ़ में टेनिस के रजिस्टर्ड कोच के संख्या बढ़ाए जाए के फैसला करेगी है। आईटा के महासचिव अनिल दुप्पड़ बताइने कि टेनिस खिलाड़ी मन इंटरनेशनल मैच में गोल्ड मेडल तक पहुंचे के लक्ष्य रखे। मार्च 2022 तक पूरा बैक टू बैक हर वीक एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। इससे देश के उन खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो इनको पार्टिसिपेट करते हैं। शुरू से ही एजेंडा रहा है जिसको हम आगे ले जा रहे हैं कि ज़्यादा कोर्ट होने चाहिए, ज़्यादा कोचेज होने चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब टेनिस जो है क्लबों से बाहर आ गया है। आप जिन्होंने ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं, ये स्कूलों में और गांव-गांव में पहुंच गया है। आप देखिए जगदलपुर से लेकर सरगुजा तक हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं तो 80 कोर्ट है हमारे पास। अमर बानी अमर गोठ में विवरत के चमुला विदा। जय जोहार।